घर का बिजली का बिल कम से कम आए, मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। मौलाना आजाद साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है कि बिजली का बिल कम आएगा अगर मीटर के ऊपर हम लिख देंगे जम जम। जम जम मीटर पर लिखेंगे तो आपका बिल कम आएगा। ये बात अकल से मावरा है, अकल से दूर है। जिसको भी वज़ाइफ बताए जाते हैं उनको पहले राह सुलूक का मुसाफिर बनाया जाता है। अब इन्होंने जम जम कह दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि यकदम बिल जो है वो पहले से डबल आ जाए। वजीफा से अगर काम लेना है तो पहले शाह अब्दुल अजीज की जगह पर आना पड़ेगा, खुद को साफ पाक करना, साफ पाक। दीन से एतमाद उठेगा ना कि यार ये लोग शायद ऐसे ही फराड मार रहे हैं, इस तरह के वजीफे बताते हैं, होता कुछ भी नहीं। तो इस्लाम की जो हक्कानियत है उस पर भी हर्फ आएगा। मौलाना आजाद साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है कि बिजली का बिल कम आएगा अगर मीटर के ऊपर हम लिख देंगे जम जम। महीने में 2 मरतबा हमें मीटर के ऊपर लिखना पड़ेगा कि जम जम। फिर उसके बाद चाहे आप एसी चलाएं, घर के अंदर 10 एसी लगा लें, बिजली का मीटर बिल जो है ना वो कम आएगा। और इसकी गारंटी भी दी है मौलाना साहब ने कि मैं इंशाल्लाह गारंटी के साथ कहता हूँ। अब इसमें कितना सच है, मेरे साथ कारी साहब मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। क्योंकि वो क्लिप देखकर हमें हंसी भी आ गई है कि अगर इस तरह के वजीफ़े बताने शुरू कर दिए हैं मौलाना साहब ने तो फिर यकीन माने अवाम किस तरफ जाएगी, दीन से दूर होंगे या दीन के करीब होंगे। तो मौलवी साहब ज़रा रोशनी डालें इस पर ज़रा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लिप सुना है मैंने अभी जनाब, हज़रत मौलाना आज़ाद साहब हैं कोई, हाँ जी, तो ज़्यादा ही आज़ादियाँ देने लग गए हैं। बहरहाल इनको एहतियात से काम लेना चाहिए। देखिए जम जम वाला जो मामला है ये हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से शुरू हुआ। जब आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए यानी पानी उनको लेकर देने की आप तलब में निकली, तो जब करीब या दूर से भी पानी ना मिला तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर मारी तो वहाँ से ये पानी निकला, और इतना निकला कि वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। तो हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया था जम जम तू रुक जा। अब उस बात को उठा के यहाँ ले आना कि भाई आप भी 15 दिन के बाद जम जम मीटर पर लिखेंगे तो आपका बिल कम आएगा। ये बात अकल से मावरा है, अकल से दूर है। बिल्कुल। और फिर ऐसी बातें कर देना कि जिसका लोगों को फ़ायदा ना हो बज़ाहिर। इसका मतलब ये नहीं कि हम वज़ाइफ के खुदा न खास्ता मुनकिर हैं, वज़ाइफ पर हमारा ईमान है। लेकिन हमारा तरीक़ाकार ये है, नक्शबंदी सिलसिला में आप चले जाएँ या कादरिया सिलसिला में, सबसे पहले जिसको भी वज़ाइफ बताए जाते हैं उनको पहले राह सुलूक का मुसाफिर बनाया जाता है कि भाई आप फ़राइज़ बजा लाएँ, सुन्नतें पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, कुरान पढ़ें, मुत्तकी बनें, परहेज़गार बनें, हराम से बचें, ज़िना से बचें, फ़लाँ फ़लाँ चीज़ से बचें। जब वो बंदा इन सारी हराम करदा चीज़ों से बचता है और अल्लाह ताला के हलाल करदा चीज़ों पर वो अमल करता है, उसके बाद हमारे बुज़ुर्ग वज़ाइफ बताते थे कि इसकी ज़ुबान में अब ये तासीर आ गई है कि जब ये बोलेगा तो इंशाल्लाह वो इसका काम हो जाएगा। अब इन्होंने जम जम कह दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि यकदम बिल जो है वो पहले से डबल आ जाए। तो जिनको इन्होंने वजीफ़ा बताया वो तो उल्टा इनके दर पे हो जाएंगे, भाई हज़रत साहब आपने हमें मरवा दिया, ये बिल जमा आपने करवाना है। हाँ, तो फिर मौलाना आज़ाद साहब की जो आज़ादियाँ वो ख़त्म होने के करीब हो जाएंगी। तो इनको चाहिए कि इस तरह की बातें बरमला ना कहा करें। ये ख़ास लोगों के लिए होती है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक शख्स को वजीफ़ा बताया, जब उसका फ़ायदा कोई ना हुआ तो आपने फरमाया बेटे वजीफ़े में शक नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वजीफ़ा से अगर काम लेना है तो पहले शाह अब्दुल अजीज़ की जगह पर आना पड़ेगा, खुद को साफ पाक करना, साफ पाक। बहरहाल ये चीज़ें आप देखें कि इस तरह की बातें मीडिया का दौर, फिर लिबरल एक माहौल चल रहा है, लोग वैसे ही दीन से दूर हैं। तो आपकी इस रमज़ान ट्रांजिशन में बैठ और इस तरह की बातें करना जो चैनल वाले हैं उनको भी चाहिए तो वो ऐसे आज़ाद किस्म के मौलवियों को थोड़ा पाबंद करें। भाई खुदा के लिए आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसका हासिल वसूल कुछ ना हो और फिर आप पर ही ये एतराज़ आए। तो आप अकेले नहीं हैं, और भी मौलवियों की एक लाइन लगी हुई है, उनसे भी एतमाद उठेगा। तो बहरहाल हम भी वज़ाइफ बताते हैं, लेकिन अगर इस तरह के वजीफ़े अगर बताना शुरू कर देंगे ये लोग और वो साबित भी नहीं उतरेंगे और बिल ज़्यादा डबल आ जाएगा तो जाहिर सी बात है एतमाद उठ जाएगा मौलवियों से लोगों का। जब वो दीन से एतमाद उठेगा ना कि यार ये लोग शायद ऐसे ही फराड मार रहे हैं, इस तरह के वजीफ़े बताते हैं, होता कुछ भी नहीं। तो इस्लाम की जो हक्कानियत है उस पर भी हर्फ आएगा। तो ऐसे वज़ाइफ हर एक को बता देना ये जायज़ नहीं होता। देखें जो भी शेख होते हैं वो अपने खलीफा को पहले
बाम उरूज तक पहुँचाते हैं, फिर वज़ाइफ बताते हैं कि अब तुमने आगे ये बताने, ये तरीका है आगे बताने का। और इसी तरह, और अगर ये मुनासिब समझे मौलाना आज़ाद साहब, तो कभी कारी मोहम्मद इकरामुल्ला नक्शबंदी के आगे भी आप बैठे हैं, और उन चैनल वालों से मैं कहूँगा कि इस बंदे को मेरे सामने बिठाएं। अब इंशाल्लाह मैं हवाला जात की रोशनी में ये चीज़ वाज़े करूँगा कि इस तरह के वज़ाइफ कब बताना जायज़ होते हैं। इस तरह बरसरे मजलिस कह देना ये मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है, बिल्कुल। मीटर के ऊपर आप जम लिख दे, महीने में 2 मरतबा 300 यूनिट सड़ने के बजाय 50 यूनिट सड़ जाएंगे आपका, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बल्कि ख़ुद को ठीक करना पड़ेगा आपको। कम बिजली इस्तेमाल किया करें, कोशिश किया करें, फालतू जो लाइट्स होती हैं या बिजली के पंखे चल रहे होते हैं उसको बंद कर दिया करें अगर फालतू चल रहे हैं। इस तरह के वजीफ़े जो है ना, ये ऐड करें भाई, ये अगर इस तरह के वजीफ़े चलने लग गए तो फिर हर बंदा अपने घर में हर एक कमरे में एसी भी लगवाएगा, पंखे भी सरेआम चलाएगा, मशीन कपड़े धोने वाली वो भी रात दिन चलाएंगे लोग, लोगों को भी दावतें देंगे, आज आ जाओ भाई, मौलाना साहब ने वजीफ़ा बतला दिया है, बस हर 15 दिन बाद 2 मिनट के लिए मैंने जाना है, बस मैंने मीटर के ऊपर जम लिखना और मीटर ने जो है वो रिवर्स वाली कार्रवाई शुरू कर देनी। ऐसे नहीं होता। तो एक मजाक बना दिया। खैर, इसको शेयर करें ताकि ये क्लिप मौलाना साहब तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।